अस्सलाम वालेकुम। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगियों को बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हैं। अल्लाह से ये दुआ भी है कि अल्लाह इसी तरह आप सबको भी हमें भी हंसता मुस्कुराता रखे और अपनी ज़िंदगियों में मज़ीद कामयाबियों की तरफ हमें गामज़न रखे। और आप लोग मेरे साथ मैथमेटिक्स का ये सेशन ज्वाइन किए हुए हैं। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छा समझ रहे होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई भी कंफ्यूजन है आपको, तो काइंडली कमेंट्स के अंदर बताना मत भूलिएगा, क्योंकि इंशाअल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी उस कंफ्यूजन को दूर किया जा सके। मजीद वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, दोस्तों के साथ शेयर करना तो कभी भी मत भूलिएगा, क्योंकि आप दूसरों का भला चाहने वालों में से हैं। तो इंशाअल्लाह आप ये शेयर करेंगे, उनके लिए भी बहुत ज्यादा आसानियां होंगी मैथमेटिक्स करने में। आज हम एक्सरसाइज 2.7 उसका क्वेश्चन नंबर 10 करने जा रहे हैं। जो पहले तक हमारे पास इक्वेशंस आई, उन इक्वेशंस में x की 2 y की 2 वाली रकम थी, इधर भी x की 2 और y की 2 वाली रकम थी। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है कि यहाँ पे x की 2 प्लस 4xy वाली रकम आ गई है। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व आउट करेंगे। हम क्या करेंगे, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर है 1 और ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा चलाते हैं। x की 2 जमा 4xy माइनस 5y की 2 इक्वल टू 0। इसकी अगर हम फैक्टराइजेशन करते हैं जी, तीन रकमों से 4 बनाते हैं, नफी का 5 बनना चाहिए और जमा का 4 बनना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, x की 2 जमा 5xy माइनस xy नफी 5y की 2 इक्वल टू 0। अब नफी, ये जमा का 5 नफी का 1, तो जमा 4xy ही बनता है और 5 जरा नफी 1 करें तो नफी 5 बनता है। इसलिए अब इनमें से देखें, दो में से कॉमन ले लें, x कॉमन आ रहा है तो x जमा 5y आ गया। फिर आप यहां से कॉमन लें, माइनस y कॉमन आ रहा है तो x यहाँ पे जमा 5y इक्वल टू 0। एक y बाहर आ गया, y की 2 में से ये अंदर रह गया, बाहर माइनस कॉमन हुआ इसलिए ये माइनस किस में चेंज हो गया, प्लस में। तो ये इसको और इसको मिला लें, x नफी y इंटू एक्स जमा 5y इक्वल टू 0। हम कहते हैं x नफी y इक्वल टू 0 या x जमा 5y इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे y, या हम कहते हैं x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 5y। अब हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को रखते हैं इसमें, यहां पे हम रखते हैं पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। y की वैल्यू क्या होगी, x। अगर x की रखते हैं तो y की x हो जाएगी, तो यहाँ पे y की जगह पे x रख देते हैं, x की 2 जमा 2। अब आप देखेंगे y है ना, तो y की कीमत x, y किसके बराबर है, x के, तो y की 2 फिर x की 2 हो जाएगा, इक्वल टू किसके है, 3। ये 3x स्क्वायर इज इक्वल टू आ रहा है 3 और x स्क्वायर इज इक्वल टू आ रहा है 3/3 हो जाएगा। ये 3 इधर ज़रब खा रहा है, इधर आके तकसीम, तो x की 2 इज इक्वल टू आ गया 1, क्योंकि ये कट गए आपस में। अब फिर आप क्या करते हैं जी, दोनों तरफ, अब उर्दू वालों के लिए लिख लेते हैं, जजर लेने से। जजर लेने से क्या होगा, x की 2 का जजर बराबर 1 का जजर, तो क्या आ जाएगा जी, x इज इक्वल टू जमा नफी 1। तो जब आप ये जमा नफी 1, x की ये वाली रकम जो है, x की ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन में रखते हैं, इसको इक्वेशन नंबर आप दे लेते हैं 3 और इसको नंबर दे ले आप 4। ये इक्वेशन नंबर 3 और ये इक्वेशन नंबर 4 है। इस इक्वेशन नंबर 3 में रखते हैं पुट x इक्वल टू जमा नफी 1 इन इक्वेशन 3। तो चूंकि हमें पता है y इज इक्वल टू है x, तो x की वैल्यू क्या है, जमा नफी 1, तो y भी क्या हो जाएगा, जमा नफी 1। इसके बाद अगर हम दूसरी साइड को लेके चलते हैं, x इक्वल टू माइनस 5y, तो यहां पे हम लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ x इक्वल टू माइनस 5y इन इक्वेशन नंबर, फिर से हम रख लेते हैं, इसमें रख लेते हैं, फॉर एग्जांपल इसमें अगर हम रखते हैं, बल्कि इसकी ये वाली वैल्यू तो हम रख रहे हैं, इसी के अंदर रख लेते हैं, x की 2
इन इक्वेशन नंबर हम कह रहे हैं 1 में x की 2 जमा 2y की 2 इक्वल टू 3 है। अब हमारे पास देखें किसकी वैल्यू हम रखने जा रहे हैं, x की, तो ये आ जाएगा क्या, नफी 5y का स्क्वायर जमा 2y की 2 इक्वल टू 3। ये क्या बन गया, 25y की 2 जमा 2y की 2 इक्वल टू 0। ये अलामत हमारे पास क्या हो गया, पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर क्या आ गया, स्क्वायर, ये वाली। तो 25y की 2, 25 और 2 कितना हो गया, 27, y की 2 इक्वल टू आ रहा है 3, y की 2 इक्वल टू आ जाएगा 3/27, और y इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर, 3 एक बार 3, 9 बार 27, यानी 1/9। जब आप दोनों साइडों पे जजर लेंगे तो y की 2 इक्वल टू 1/9 का जजर, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा जमा नफी 1/3। 1/3 क्यों आया, क्योंकि 1 का जजर तो 1 हुआ, 9 का जजर क्या हो जाता है, 3। अब आप क्या कर लेंगे, इस y की वैल्यू को इसमें पुट कर लें, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 4 हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू है माइनस का 5y, तो 5y, y के लिए ये वाली हमारे पास आ जाएगी नफी 5 जरब जमा नफी 1/3, यानी ये बन जाएगा जमा नफी 5/3। तो जो हमारे पास सॉल्यूशन सेट आएगा उसमें आप देखेंगे कि आपके पास क्या क्या चीजें आ रही हैं। एक आपके पास आया, ये वाली x की वैल्यू जमा नफी 1 हो तो y की वैल्यू भी जमा नफी 1 ही होती है, यानी पहला पेयर बन गया 1/1, दूसरा बन गया नफी 1 व नफी 1। दो कीमतें आ गई x वाले के साथ, इसके साथ, फिर दो वैल्यूज इधर। अगर इसको हम 5/3 को देखते हैं, जब हमारे पास जो x और y की वैल्यूज आई हैं वो हमारे पास आ रही हैं एक दफा जमा 1/3 और नफी का 1/3, ऐसा ही है। और जमा नफी 5, दूसरे तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इकट्ठा करके, जमा नफी 1/3 होगा, तो जमा नफी 1/5 हमारे पास, बल्कि क्योंकि पहले x की वैल्यू हम लिखते हैं जमा नफी 5/3 व जमा नफी 1/3, कि अगर हमारे पास x जो है वो जमा नफी 5/3 हो तो y हमारे पास जमा नफी 1/3। तो ये हमारे पास आ जाएंगे इसके सॉल्यूशन सेट सारे, ये सारे इसके सॉल्यूशन सेट हो गए। जी क्वेश्चन नंबर 11 को हम जरा थोड़ा सा जल्दी में करेंगे इंशाल्लाह। अब हमारे पास इस इक्वेशन को, ये लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है, इसको हम ले लेते हैं और फैक्टराइजेशन करते हैं कि हमारे पास है जी 3x की 2 माइनस 5xy और माइनस 12y की 2 इक्वल टू हमारे पास आ रहा है 0। 3 ज़रब 12 कितना होता है जी, हमारे पास कितना होता है 36। 3 ज़रब 12 कितना बना, माइनस का 36, तो 9 ज़रब 4 करें तो वो 36 बनता है, और 9 नफी 4 करें तो वो 5 बनता है। तो ये हमारे पास 3x की 2 माइनस 9xy जमा 4xy नफी 12y की 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे इन दोनों में से कॉमन लें, वो आ जाएगा 3x, अंदर रह जाएगा x माइनस 3y, क्योंकि 3 3 बार होता है 9, और x बाहर आ गया, y रह गया, जमा यहाँ से कितना आ गया 4y आ गया कॉमन, तो ये अंदर रह जाएगा x नफी 3y इक्वल टू 0। तो 3x जमा 4y इक्वल टू 0 इंटू इसको और इसको मिलाएं, 3x जमा 4y आ गया, x नफी 3y में से 1 ले लें इसमें और इसमें से 1 लिखा इक्वल टू 0। तो अगर x नफी 3y इक्वल टू 0, या हम कहते हैं 3x जमा 4y इक्वल टू 0, यहां पे आ जाएगा x इज इक्वल टू 3y, और यहां पे x कितना आ जाएगा, 3x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 4y, x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 4/3 इंटू वाई। ये 3 का ज़रब खा रहा है, इधर आके तकसीम करेगा। और अब हम क्या करते हैं, पुट x इक्वल टू 3y इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में हम इसकी कीमत पुट करेंगे, और इसकी वैल्यू हम अगर पुट करते हैं, ये x इज इक्वल टू 3y
इक्वेशन नंबर 1 ये है हमारे पास, तो ये आ जाएगा 3x की जगह पे आ गया 3y इसका स्क्वायर माइनस y की 2 इक्वल टू आ रहा है 26, यानी 9y की 2 माइनस y की 2 इक्वल टू आ रहा है 26। ये 9y की 2 ये 3 भी साथ ज़रब खाएगा, ये बन जाएगा 3 9 बार 27, 27 माइनस 1 यानी 27y की 2 माइनस y की 2 इक्वल टू 26, और ये बन जाएगा क्या हमारे पास y की 2 इसमें से निकाल दें 26, y की 2 इक्वल टू आ रहा है हमारे पास 26 के, तो फिर y की 2 इज इक्वल टू 26/26 हो गया और y की 2 इज इक्वल टू 1 हो गया। फिर आप जानते हैं y इज इक्वल टू जमा नफी 1, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लिखेंगे खुद से दोनों तरफ जजर लेने से। जब जजर लेंगे तो स्क्वायर इसका खत्म हो जाएगा जजर से और इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास जमा नफी 1। अब जब हमारे पास ये जमा नफी 1 आ गया तो फिर हम क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ y इक्वल टू जमा नफी 1 इन इक्वेशन नंबर, ये वाली जो हमारे पास निकली है इसको इक्वेशन नंबर रख आप इसमें इसको नंबर दे लें जी 3, तो x इज इक्वल टू था हमारे पास 3y है, तो फिर हमारे पास 3 ज़रब जमा नफी 1, तो ये आ जाएगा जमा नफी 3। तो ये हमारे पास आ गए 2 रूट्स। फिर हमारे पास जो पेयर्स बनेंगे नेक्स्ट वो क्या आएंगे, इस इक्वेशन को लेके चलते हैं। x इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा व्हेन x इक्वल टू किसके रखेंगे आप -4/3y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 वही है, फिर से 3 ज़रब x की 2 क्या आ जाएगा नफी 4/3y इसका स्क्वायर माइनस y की 2 इक्वल टू आ रहा है हमारे पास 26। ये हमारे पास आ जाएगा जी 3 4 बार 16 y की 2 बटे में आ रहा है 9 माइनस y की 2 इक्वल टू 26। अगर हम इसको लेके चलते हैं, एक बार 3 हो गया, 3 बार 9 यानी कि 16y की 2 बटा आ रहा है हमारे पास 3 माइनस y की 2 इक्वल टू आ रहा है हमारे पास 26। एलसीएम ले लें, इसके बटे में कुछ ना हो तो 1 होता है, 16y की 2 यहाँ पे एलसीएम आ रहा है ना 3 एक बार 3 तो 1 हो गया, फिर 1 ज़रब 3 करें 3 आएगा, तब वो जो आंसर आ रहा है 1 ज़रब 3 करके, तो 3 को y से ज़रब दें तो -3y की 2 हो गया इक्वल टू 26। ये बचेगा 16 में से 3 बाकी कितना रह गया 13y की 2 बराबर आ जाएगा 26 ज़रब 3, ये 3 तक तकसीम कर रहा है उधर जाके ज़रब, y की 2 आ जाएगा हमारे पास 26 ज़रब 3 बटे में आ गया 13 एक बार 13 2 बार 26, यानी y की 2 इक्वल टू आ रहा है हमारे पास 6, और y किसके इक्वल आ जाएगा जमा नफी जजर अंदर 6, क्योंकि 6 का मुकम्मल जजर नहीं निकलता इसलिए ये जमा नफी आ गया हमारे पास 6। जब जमा नफी 6 वैल्यू आ गई तो अब आप क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को भी पुट कर देंगे किसमें, पुट वैल्यू ऑफ y इक्वल टू जमा नफी जजर अंदर 6 किस में पुट करेंगे जी, वो हमारे पास इक्वेशन नंबर है 4। ये जो इक्वेशन नंबर 4 है इसमें x इज इक्वल टू है हमारे पास -4/3 इंटू y, तो y की जगह पे हमारे पास आ जाएगा जजर अंदर 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास जजर अंदर 6 4/3 ज़रब जमा नफी जजर अंदर 6 सॉरी, तो ये हमारे पास बन जाएगा कुछ इस तरह से कि हमारा 4 जमा नफी बाहर ले आए 4 जजर अंदर 6/3, 3 से ज़रब खा के ये बल्कि ये करता नहीं है, तो ये आ जाएगा 4 जजर अंदर 6/3। जी सॉल्यूशन सेट लिखने के लिए थोड़ा सा हमें ध्यान चाहिए। सॉल्यूशन सेट लिखते हुए क्या होगा कि जब हमारे पास y जो है वो जमा नफी 1 था तो x जो है वो जमा नफी 3 था, तो पहला पेयर हमारे पास जमा नफी, अगर हमारे पास x जो है वो जमा नफी 3 है तो y जो होता है वो जमा नफी 1 होता है, और जो दूसरा पेयर हमारे पास बनेगा वो क्या है कि अगर जो x है वो जमा नफी 4 जजर अंदर आ रहा है 6/3, तो
y उस वक्त कितना था, जमा नफी जजर अंदर 6। वैसे तो आप इनको सेपरेट भी लिखते हैं, लेकिन मैंने आपको इकट्ठा ही लिख दिया टाइम की शॉर्टेज की वजह से। क्वेश्चन नंबर 12 को अगर हम देखते हैं जी, इसमें भी थोड़ा सा मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। वो फर्क ये है कि हमने क्या करना है कि इसके अंदर हमें कोई एक इक्वेशन बनानी है जो x की 2 जमा एक्स वाई वाली रकम भी हो और y की 2 वाली भी हो। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इस साइड पे 0 भी बचे तो हम क्या करेंगे, इसको ज़रब दे देते हैं, इसको 3 से ज़रब दे देते हैं, ये 15 हो जाए, और इसको 5 से ज़रब देते हैं, ये भी 15 हो जाएगा। तो फिर ये हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा। फॉर एग्जांपल मल्टीप्लाई, हम लिख लेते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद 3 एंड इक्वेशन 2 बाय 5। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं जी, 3 से ज़रब देते हैं, ये 3x की 2 जमा 3xy इक्वल टू आ रहा है 15 के, और ये वाला हमारे पास 3xy, और ये जो है वो हमारे पास आ जाएगा कितना, 5 से ज़रब देंगे तो 5y की 2 जमा 5xy इक्वल टू आ जाएगा 15। इन दो इक्वेशंस को आप क्या करेंगे जी, जमा कर लें। जमा करने के लिए बल्कि माइनस करेंगे तो ये आपस में कट जाएंगे, इसलिए यहाँ पे अलामतें चेंज होंगी। नफी हो गया, नफी होगा, जमा नफी, नफी होगा। अब देखें 3x की 2, फिर ये 3 और 5, ये नफी का 5 है, जमा का 3 है, नफी 2xy, और ये y की 2 इसमें जमा तो नहीं हो सकता, इसलिए ये हम लिखेंगे यहाँ पे -5y की 2 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से इसकी वो कर लेंगे फैक्टराइजेशन, तजज़ी। 3 5 बार है हमारे पास 15, तो यानी ज़रब करने से 15 और जमा करने से 2 बचे, तो ये आ जाएगा 3x की 2 माइनस यहाँ पे जमा 3xy। जमा का क्यों लिया, क्योंकि माइनस लानी है तो माइनस बड़े हिस्से के साथ होना चाहिए, -5xy नफी 5y की 2 इक्वल टू 0। अब देखिए नफी का 5 जमा का 3 नफी 2 बना, 5 नफी का ज़रब 3 करें तो नफी 15 भी बन जाएगा जब हम करते हैं। तो ये इन दो में से कामन लें, 3x कामन, और यहाँ पे x जमा ये देखें 3x बाहर आ गया, सिर्फ y रह गया, -5y बाहर आ जाएगा, अंदर रह जाएगा x जमा y इक्वल टू 0। यहाँ पे 3x नफी 5y इक्वल टू 0, या फिर हो जाएगा x जमा y इंटू 0 हो गया, यानी इसमें से और इसमें से एक लिख ली, इनको दोनों को मिला के लिख लिया। अब या ये 0 है या ये 0 है, इसलिए हम लिखते हैं x जमा y इक्वल टू 0, या 3x नफी 5y इक्वल टू 0। अगर ये है तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -y। अगर हम x की ये वाली वैल्यू इक्वेशन नंबर इसमें रखते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन 1 में हम रख लेते हैं, बल्कि y की जो कीमत है वो हम रख लेते हैं। इसको हम कुछ इस तरह कर लेते हैं, y इज इक्वल टू आ जाएगा -x के, y की कीमत हम रखते हैं, x इधर आके क्या आ रहा है -x, तो हम लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ y इक्वल टू -x इन इक्वेशन 1। ये है इक्वेशन 1, x की 2 जमा x y इक्वल टू 5 है, और x की 2 जमा x इंटू y की कीमत क्या रखनी है -x इक्वल टू 5, x ज़रब x की 2 हो जाएगा माइनस के इक्वल टू 5। अब x नफी x की 2 कितना होगा, 0 इज इक्वल टू 5, विच इज नॉट पॉसिबल, ये तो हमारे पास पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए अब हम इस इक्वेशन को लेके चलते हैं, यहां से हमारे पास 3x इक्वल टू आ जाएगा 5y, और x इक्वल टू आ जाएगा 5/3y। 3 इधर ज़रब खा रहा है, इधर जाके तकसीम कर लेगा, तो हमारे पास आ रहा है जी व्हेन, अब हम रखते हैं पुट वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 5/3y इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 यही है, x की 2 है तो हमारे पास आ जाएगा 5/3y इसका स्क्वायर, जमा x की जगह फिर पे 5/3y ज़रब ये वाला y बराबर आ रहा है 5, ये बन जाएगा 25/9y की 2 जमा 5/3y की 2 इक्वल टू
5। इनका एलसीएम ले लें 9, 9 एक बार 9 तो 25 वाई की 2 ऐसे ही रहा, 3 3 बार 9 3 ऊपर से आके ज़रब खाएगा जमा 15 वाई की 2 इक्वल टू आ रहा है 5। ये हमारे पास आ जाएगा 25 जमा 15 कितना हो गया जी 40 वाई की 2 इक्वल टू आ जाएगा 5 ज़रब 9। ये 9 उधर जाके ज़रब खा लेगा, वाई की 2 इक्वल टू आ जाएगा 9 5 बार कितना हो गया 45, ये 40 इधर ले आए तो बाकी बचेगा क्या हमारे पास, ये कटता कितने पे है देख लेते हैं, अगर कहीं पे ये कटता है तो हमारे पास आ जाएगा कुछ इस तरह से कि हमारे पास आ रहा है y की 2 इक्वल टू 8 5 बार 5 8 बार 40 और 5 9 बार 40 यानी 9 बटा 8। जजर क्या आ जाएगा, जजर लेंगे तो y इज इक्वल टू 9 का जजर क्या होता है जी 3 बटा 8 का जजर अगर हम लेते हैं तो इसको हम अक्सर ऐसे ही करते हैं कि ये होता है 4 ज़रब 2 इसका जजर, तो 2 4 का जजर बाहर आ जाता है जमा नफी ये इस तरह, तो यहाँ पे 8 की जगह हम लिख सकते हैं 2 जजर अंदर 2 जमा नफी आ गया ये वाला। अब अगर हमारे पास हम कहते हैं कि इस वैल्यू को हम पुट करते हैं किस इक्वेशन में इक्वल टू यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, यानी इक्वेशन नंबर 4 में, इक्वेशन नंबर 4 में अगर हम रखते हैं पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन 4 क्या है जी x इज इक्वल टू 5 बटा 3 y, 5 बटा 3 y क्या है जी ज़रब 3 बटा 2 जजर अंदर 2 है, तो ये बन जाएगा 3 से 3 गया बाकी 5 बटा 2 जजर अंदर 2। और ये तो तब है जब जमा का रखा, अगर माइनस का रखें तो फिर क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 5 बटा 3 y, तो x इज इक्वल टू 5 बटा 3 y जब हम रखेंगे माइनस वाला तो नफी 3 बटा 2 जजर अंदर 2, ये जमा का रखा था इधर नफी का रख रहे हैं, 3 से 3 खत्म हो गया, फिर नफी 5 बटा 2 जजर अंदर 2। यानी अगर हम सॉल्यूशन सेट बनाते हैं तो वो हमारे पास क्या आएगा कि अगर हमारे पास x जो है वो हमारे पास हो जमा नफी 5 बटा 2 जजर अंदर 2, तो y कितना होगा जमा नफी 3 बटा 2 जजर अंदर 2। ये हमारा आ गया सॉल्यूशन सेट। लास्ट क्वेश्चन है जी इस एक्सरसाइज का, वो भी सेम इसी तरह जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 12 किया, इनको भी हम यहाँ पे कोएफिशिएंट इधर वाले ये बराबर करना चाहते हैं, तो इसको 2 से ज़रब दे 14, इसको 7 से ज़रब दें तो 14 होता है, इसलिए हम लिखते हैं मल्टीप्लाई, ये 1 है और ये हमारे पास 2 है, इक्वेशन 1/2 एंड इक्वेशन 2/7 जी। इसको अब 2 से ज़रब दें तो ये बन जाएगा 2x की 2 नफी 4xy इक्वल टू आ रहा है 14 के, तो ये हमारे पास आ गया 14 के इक्वल, उसको ज़रब दें xy कितना है जी, इसको देनी है 7 से, 7xy आ गया 7xy ज़रब 2 3 क्या आ गया जी 3 ज़रब 7 21 y की 2 बराबर आ रहा है 7 2 बार 14। इनको आपस में हम माइनस कर लेते हैं तो 2x की 2 ये जमा माइनस हो गया, नफी और 7 और नफी 4 नफी 11xy नफी 21y की 2 इक्वल टू आ गया 0। अब हम इसको क्या कर लेंगे, इसको अब हम ज़रब देंगे 21 ज़रब 2 हो गया कितना 42, तो 42 के लिए हमें कोई ऐसे दो इनसे ढूंढने हैं कि उनको जमा तफरीक करने से क्या बन जाए 11, वो आ जाएगा 2x की 2 माइनस 14xy जमा 3xy नफी 21y की 2, ये 3xy हो गया। क्यों किया 14 ज़रब 3, 14 नफी का जमा 3 कितना बना नफी 11, 14 ज़रब 3 करें तो नफी जमा नफी 14 ज़रब 3 42, तो हमें यही तो बनाना था 21 ज़रब 2 42। अब इन दो में से कॉमन ले लें, 2x बाहर आ गया अंदर रह गया x माइनस 7y जमा 3 कॉमन आ रहा है और y कॉमन आ रहा है,
अंदर रह गया x नफी 7 y इक्वल टू 0, क्योंकि y स्क्वायर था y रह गया, x जो है वो इसमें से y बाहर आ गया तो x यहाँ पे रह गया, 3 भी बाहर आ गया। अब इसको और इसको मिला के लिख लें 2x जमा 3y और x नफी 7y इक्वल टू 0। हम क्या कहेंगे कि 2x जमा 3y इक्वल टू 0 या x नफी 7y इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 7y। ये इक्वेशन नंबर हम कह लेते हैं 3 है और यहाँ पे 2x इज इक्वल टू माइनस का 3y और x इक्वल टू आ जाएगा नफी 3 बटा 2y के। ये इक्वेशन नंबर हम कह लेते हैं 4। अब हम क्या करते हैं, इसको पुट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 7y इन इक्वेशन नंबर 2। इसमें हम रखते हैं जी x y जमा 3y की 2 इक्वल टू 2 है, 7y आ गया यहाँ पे, यानी 7y ज़रब y, x की जगह पे 7y जमा 3y की 2 इक्वल टू 2 हो गया। ये आ गया 7y की 2 जमा 3y की 2 इक्वल टू 2 और 10y की 2 इक्वल टू 2 आ जाएगा, y की 2 आ जाएगा 2 बटा 10 जो कि बन रहा है 5 से खत गया बाकी 1 बटा 5, यानी y की 2 इज इक्वल टू 1 बटा 5। फिर y कितना हो जाएगा, जजर लेने से आप खुद लिखेंगे, जजर लेने से ये आ जाएगा जमा नफी जजर अंदर 1 बटा 5। और अब हमारे पास इस y की कीमत को अगर हम रखते हैं यहां पे तो हम लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। इक्वेशन 3 में अगर हम रखते हैं तो ये बन रहा है हमारे पास x इज इक्वल टू 7y है, तो 7 के साथ आ जाएगा 7 जमा नफी जजर अंदर 1 बटा 5। ये आ गया हमारे पास। और अगर हम इसको देखें, 1 का जजर क्या होता है, 1 ही होता है, तो ये 7 ज़रब 1 बटा हम लिख सकते हैं जजर अंदर 5, तो ये आ जाएगा यानी जमा नफी का। इसको हम लिख सकते हैं 7 ज़रब 1 7 बटा जजर अंदर 5, लेकिन ओवरऑल क्या होगा जमा नफी। दूसरी रह गई, इस वैल्यू को हमने पुट करना है जी, पुट वैल्यू x इक्वल टू माइनस 3/2y इन इक्वेशन नंबर 2 में अगर हम रखते हैं उसको भी, इक्वेशन 2 ये है xy जमा 3y की 2 इक्वल टू 2 है। x कितना है हमारे पास, नफी 3 बटा 2 है, नफी 3 बटा 2 ज़रब y, फिर ये आ गई x की कीमत और यहाँ पे y पहले से ये मौजूद है, जमा 3y की 2 इक्वल टू 2। अगर हम इसको आगे लेके चलते हैं तो यह इसको देखें जी, y के साथ ज़रब, तो यह आ जाएगा नफी 3 बटा 2 y की 2 जमा 3y की 2 इक्वल टू 2। अगर हम इस इक्वेशन में से एलसीएम ले लेते हैं तो यह एलसीएम क्या आता है 2, इसके बटे में क्या है जी 1, नफी का 3y की 2 जमा 6y स्क्वायर इक्वल टू 2। 6y स्क्वायर क्यों बना, 1 ज़रब 2 होता है तो 2 वो जो बटे में है एलसीएम वाला 2 ज़रब 3 खाएगा 6y की 2, ये 2 उधर ले जाएं, 6y की 2 क्या आ रहा है, 6y की 2 को हम लिख लेंगे, 6 में से 3 माइनस कर लें, 3y की 2 इक्वल टू 2 ज़रब 2 कितना हो गया उधर जाके 4, ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा 4, y की 2 इक्वल टू आ रहा है 4 बटा 3, तो y क्या आ जाएगा 4 बटा 3 का जजर। तो 4 का जजर आपके पास क्या होता है जी, जमा नफी 2 बटा जजर अंदर 3। अगर आप y की वैल्यू इसी इक्वेशन में रख देते हैं, इक्वेशन नंबर 4 में, इस इक्वेशन में, तो ये बन जाएगा हमारे पास पुट वैल्यू ऑफ y इक्वल टू जमा नफी 2 बटा जजर अंदर 3 इन इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 4 ये है x इज इक्वल टू माइनस 3 बटा 2 ज़रब y है, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, जमा नफी
2 बटा जजर अंदर 3। ये 2 से 2 खत्म हो गया, बाकी रह जाएगा जमा नफी 3 बटा जजर अंदर 3। अब ये जजर अंदर 3 अगर हम बटे में से खत्म करना चाहें तो हम कर सकते हैं ये भी, क्योंकि आपको पता है x इक्वल टू है कितना, 3 बटा जजर अंदर है 3 जमा नफी। आपने बटे में से खत्म करना हो तो क्या करते हैं, ऊपर और नीचे जजर अंदर 3 इस बटे वाली रकम से ऊपर और नीचे जरब दे लें। ये क्या बचेगा, जमा नफी। इसी तरह लगाते रहें, 3 जजर अंदर 3। ये जरा देखें जरा, 9 का जजर हो जाएगा तो जजर अंदर 9 जमा नफी 3 जजर अंदर 3 बटे में आ रहा है। 9 का जजर क्या होता है जी 3 कट गया तो जमा नफी जजर अंदर 3 इसका आंसर आ जाएगा। ये आपको करके दिखाने का मकसद, वैसे भी लिख सकते हैं जी जमा नफी जजर अंदर 3, करके दिखाने का मकसद ये था कि आपको समझ आ जाए कि ये किस तरह से आता है। यहाँ पे हमारी कोई एक्सरसाइज 2.7 जो है वो कंप्लीट हुई और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि आपको बहुत अच्छी समझ आई। फिर भी किसी क्वेश्चन में, किसी भी पार्ट में आपको कोई प्रॉब्लम है, थोड़ी सी ये मुश्किल रहे हैं, लास्ट क्वेश्चंस थोड़े से मुश्किल हैं, लेंथी हैं और कंफ्यूजिंग भी हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम कहीं पे है तो आप काइंडली उसको मेरे साथ डिस्कस कर लें। इंशाल्लाह उस कंफ्यूजन को मजीद हम क्लैरिफाई करेंगे और दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह।